नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर पीसीएस 2022 का जो प्रश्न पत्र था, इस चैनल पर हम उसे गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। आज इस सीरीज़ का यह पार्ट 4 है। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस चैनल पर 250 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग सहयोग करते रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लगातार इस चैनल पर बेहतरीन क्वेश्चनों की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक अच्छे से एक सीरीज़ लेकर आएंगे। चलिए आज का पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था। तो आयोग ने जो राइट आंसर दिया था इसका, तो वो दिया था महावत खान। मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए खुर्रम। उसके लिए मैं तर्क दूंगा। खुर्रम इसका राइट आंसर होना चाहिए, मुझे लगता है। मैं तर्क देता हूं और पूरी कहानी के बाद आप बताएंगे कि सही आंसर क्या था। आइए इस घटना को अच्छे से जानते हैं कि मुगल काल में आप जानते होंगे एक शासक थे जिनका नाम था जहांगीर। जहांगीर के काल में क्या होता है कि एक अफगान आदमी था जिसका नाम था अली कुली खां, जिसे बाद में शेर अफगान कहा गया। अली कुली खां की एक पत्नी थी जिनका नाम था मेहरुन्निसा, और इन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। होता क्या है, जहांगीर को जब पता चला कि अली कुली खां की पत्नी है मेहरुन्निसा और ये देखने में बहुत सुंदर थी, आज के ज़माने में देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। कौन? मेहरुन्निसा। विद्वान कहते हैं कि जहांगीर ने अली कुली खां को मरवा दिया और उसकी पत्नी यानी कि मेहरुन्निसा जो विधवा हो गई थी, अब उससे जहांगीर ने शादी कर दी। होता क्या है आगे कि जहांगीर ने इनसे शादी तो कर ली, मेहरुन्निसा और इनके पिता और भाई को भी अपने राजकाज में बहुत महत्वपूर्ण पद दिए और इनका नाम बदल दिया। मेहरुन्निसा का नाम रख दिया नूरजहां। मेहरुन्निसा का नाम जहांगीर ने रख दिया नूरजहां, और उनके पिता का नाम, जिनका नाम था गयास बेग। गयास बेग का नाम रख दिया एतमाउद्दौला। आगे क्या होता है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां यानी मेहरुन्निसा का बहुत ही बड़ा प्रभुत्व इतिहासकार मानते हैं। उसका प्रभाव क्या पड़ा कि पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता था जहांगीर के राजकाज पर। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मेहरुन्निसा की जो पहले अपनी बेटी थी उसका नाम था लाडली बेगम, और मेहरुन्निसा ने क्या कर दिया, लाडली बेगम की शादी करवा दी जहांगीर के पहले पत्नी से, जो उनका छोटा पुत्र था जिसका नाम था शहरयार। जहांगीर का ये पुत्र था, छोटा पुत्र, और बड़ा पुत्र था खुर्रम। तो छोटे पुत्र शहरयार के साथ मेहरुन्निसा ने लाडली बेगम की शादी कर दी। ये लाडली बेगम का पिता अली कुली खां है और शहरयार है शाहजहां का छोटा बेटा। अब लाडली बेगम ने शादी कर दी किसकी? शहरयार के साथ। इन दोनों की शादी हो गई। अब होगा क्या कि जहांगीर के बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनना चाहिए? आमतौर पे बड़ा पुत्र खुर्रम को बनना चाहिए, जो कि शाहजहां के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। लेकिन अब जो नूरजहां चाहती थी कि उसकी जो अपनी बेटी लाडली बेगम है, उसका पति जिसका नाम था शहरयार, वो इसके बाद क्या बने? राजा बने, शासक बने। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नूरजहां का एक ऐसा गुट बन गया कि जो कि खुर्रम को, शाहजहां को शासक बनने से रोकने का प्रयास कर रहा था। आगे क्या होता है कि जब शाहजहां ने को पता लगा कि नूरजहां ऐसा काम कर रही है, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया शाहजहां ने। और शाहजहां ने जब विद्रोह किया तो नूरजहां ने महावत खां को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, और महावत खां ने इस विद्रोह को दबा भी दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नूरजहां जुंडा का जो सदस्य था, तो उसका पहले तो अपना पिता था एतमाउद्दौला जिसका नाम गयास बेग था, उसका नूरजहां का भाई था आसफ खां, ये भी उसका सदस्य था, और महावत खां जिसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था। तो ये नूरजहां का एक गुट था। ये किसके खिलाफ था? खुर्रम के खिलाफ, यानी शाहजहां को जो शासक होने से रोक रहा था। तो मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर खुर्रम होना चाहिए, क्योंकि इस गुट का उद्देश्य ही खुर्रम को राजगद्दी से हटाना था।
तो आपको क्या लगता है कि आंसर क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको सही तर्क ठीक लगता है, कुछ अलग आपको पता लगता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बेंगुला जलधारा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक आपके अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका मैप रीडिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैप रीडिंग का मतलब ये हुआ, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, और ये हो गया आपका यहाँ पे अफ्रीका। तो ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। मैप रीडिंग बहुत अच्छा होगा तो आपको हर क्वेश्चन या ज्योग्राफी के प्रत्येक क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे एक जलधारा जाती है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। ये एक गर्म जलधारा है। जैसे हम यहाँ से ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक जलधारा आती है, इसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ये जो ये है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है। जैसे ही ये जलधारा ऊपर की तरफ जाती है, ये नॉर्वे है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉर्वेजियन जलधारा। तो ये तीनों के तीनों जलधारा कौन सी हो गई? उत्तरी अटलांटिक में बहती है और ये गर्म जलधारा है। जो बेंगुला की जलधारा है वो कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप। जैसे कि आप जानते होंगे ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका का एक और अगुलहास एक जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। और यहाँ पे एक जलधारा बहती है, इसका नाम है बी फॉर बेंगुला। तो ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। बेंगुला जलधारा कौन सी है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और अफ्रीका के पूर्व में जो जलधारा है उसका नाम है अगुलहास, यानी ए बी, अगुलहास और बेंगुला जलधारा। ठीक है, इस जलधारा का एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आपको बाद में बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रहा है, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? न्यू गिनी। न्यू गिनी, ऑप्शन सी, न्यू गिनी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। विश्व का अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो उसका नाम है ग्रीनलैंड, जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ऊपर, ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे नंबर पर आता है न्यू गिनी। न्यू गिनी आप जानते होंगे कहाँ, न्यू गिनी कहाँ है? न्यू गिनी है उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में है एक द्वीप है, उसका नाम न्यू गिनी। तीसरा सबसे बड़ा जो जलधारा द्वीप है उसका नाम है बुरनोई। बुरनोई जो द्वीप है ये है आसियान कंट्रीज, आप देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। अब मैंने यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया बोला या आसियान कंट्रीज बोला तो आपके दिमाग में एकदम मैप रीडिंग में छप जाना चाहिए कि कहाँ पे इसकी लोकेशन होगी। तो बुरनोई जो द्वीप है ये 3 देशों में फैली हुई है। एक है मलेशिया, दूसरा है इंडोनेशिया और तीसरा है कौन सा? ब्रुनोई। ठीक है, ब्रुनोई। तो बोर्नियो जो द्वीप है हमारा, वो 3 देशों में बटा हुआ है। एक है मलेशिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा है ब्रुनोई। ठीक है, और चौथा जो देश है, द्वीप है विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर आप जानते होंगे कहाँ पे होगी लोकेशन मेडागास्कर की? अफ्रीका का एक यहाँ पे एक देश है मेडागास्कर। तो ये है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप। मेडागास्कर की आपने एक पक्षी सुना होगा, डोडो पक्षी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। तो डोडो पक्षी, ठीक है, जो डोडो पक्षी है वो मेडागास्कर में ही मुख्य रूप से विश्व में पाई जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बोरा साइबेरिया। ये क्या है? विश्व के जो प्रचलित पवन हैं और ये पवन कहाँ बहती है? तो इसका जो बोरा है, ये बोरा जो पवन है ये बहती है यूरोप की एक पवन है। यूरोप में कहाँ बहती है ये? एड्रियाटिक सी के उत्तर में। अब लोकेशन में देखेंगे आप इसे, मैं आपको बार बार ज्योग्राफी में लोकेशन की बात इसलिए करता हूँ कि इससे अगर लोकेशन आप लोग बार बार ड्रॉ करेंगे तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो ये लोकेशन आप देखेंगे, ये है यूरोप का जो ये मैप है, ये इटली वाला मैप है। ठीक है, ये यूरोप का अगर आपने मैप देखा होगा, ये यहाँ पे कौन सा है? पुर्तगाल, स्पेन वगैरह। तो ये है इटली।
और इटली के यहाँ पे दक्षिण इटली के इस एरिया में जो ये वाला सी है, ये तो हो गया मेडिटेरियन सी, और इटली के जो ये पूर्व में है ये है एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक सी में बहती है बोरा, ये है ठंडी पवन है, तो बोरा पवन है। तो ये तो यहाँ पे तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमिलित नहीं है, साइबेरिया में पुरगा पवन चलती है, ना कि बोरा। जो ये पवनों का एक अलग से वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, और आप लोग प्ले स्टोर में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आपके सारे के सारे जो ये पवने हैं, फोन, मिस्ट्रल वगैरह जो भी है, तो इन सभी पवनों के बारे में आपको डिटेल से वहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी होगी नील, है ना, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन विश्व सबसे, और दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है हमारी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नील नदी सबसे बड़ी नदी है। अगर अमेजन नदी की बात करें, अमेजन नदी की जो लंबाई है वो है 6992, यानी 6992 यह है मील, ठीक है। और नील नदी की जो लंबाई है वो कुल है 68 होते हैं ना, 53, ठीक है, ये है मील। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं एक मील में, ठीक है। तो ये नील विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन होगी, दूसरी होगी नील, और तीसरी हो गई विश्व की सबसे बड़ी यांगसी नदी। ये कहाँ है? चीन में। उसके बाद विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये कहाँ बहती है ये नदी? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। अमेजन कहाँ बहती है? साउथ अमेरिका में। नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो अभी इतना आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कायांत्रित चट्टान का उदाहरण डोलोमाइट चट्टान। डोलोमाइट चट्टान कौन सी है? डोलोमाइट चट्टान यह अवसादी चट्टान है, ठीक है। ये तीनों आपकी हो गई कायांत्रित चट्टान। इस क्वेश्चन को बहुत विस्तार से जो चट्टान है, विश्व के प्रमुख जो चट्टानें हैं और धरती की आंतरिक संरचना, ये इसके बारे में इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं प्ले स्टोर में। मैंने जनरल स्टडीज़ ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाके आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत डिटेल से मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है, आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यन श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यन के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। आइए जानते हैं थोड़ा सा इन पठारों के बारे में भी, इन चारों पठारों के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया भारत का मैप, ठीक है। थोड़ा सा मैप अच्छा नहीं बन पा रहा, तिरछा बन गया ना मैप। तिरछा बन गया जरा मैप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पर्वत है, उसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर। और ये है अरावली पर्वत। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में एक पठार बनता है जिसके बोलते हैं अरावली मालवा का पठार। उसके नीचे जो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। और छोटा नागपुर का पठार जो आपका यहाँ पे दिखता है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ झारखंड वाले क्षेत्र में, यहाँ पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ इसकी बॉर्डर पे, तो यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार। और बुंदेलखंड एक है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड सुना होगा यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड के ठीक नीचे है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो आपने जाना कि कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्यूबा में चुकंदर विश्व में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और हालांकि वर्तमान में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है कौन? ब्राज़ील। ब्राज़ील में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद आता है इंडिया, हमारा देश आता है। लेकिन क्यूबा को क्यों कहा जाता था? पहले सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन यहीं होता है। जो क्यूबा की लोकेशन आप देखेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका का एक द्वीपीय देश है, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच में ही मध्य में यह क्यूबा देश है।
लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, आपके पास मैप होना ज़रूरी है। तो ये मैं उत्तरी अमेरिका का मैप बना देता हूँ। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ठीक बीच इधर इस एरिया में हमारा क्या है, ये क्यूबा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावी। रावी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर बात करें सतलज नदी की सहायक नदी की, ये है माना सतलज नदी का बहाव इस ओर है, ठीक है। तो सतलज नदी के जो बाएं किनारे पे यानी बाएं तरफ से जो नदी उसकी सहायक नदी होगी वो होगी, एक तो बप्सा, एक हो गया तिरुंग और दूसरा हो गया ये क्या है, गाइलिंग। ये होगी किसने, सतलज नदी की बाएं ओर से क्या है, इसकी सहायक नदी। दाहिनी ओर से इसकी जो सहायक नदी होगी वो है एक स्पीति, ये दाहिनी ओर से आएगी स्पीति। फिर एक होती है ब्यास भी सतलज नदी की है, सहायक नदी है। एक है रोपा भी सतलज नदी की एक सहायक नदी है। तैती और बेंजर, ठीक है, एक आया है तैती और बेंजर, ये सब इसकी दाहिनी तरफ से ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो बाईं तरफ से बप्सा होगी, तिरुंग हो गई और गाइलिंग हो गया, और दाहिनी ओर से मिलेगी स्पीति, ब्यास, रोपा, तैती और बेंजर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो राइट आंसर क्या है इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कोपेन ने, राइट आंसर क्या है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया था। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से कोपेन, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में इसका एक और क्वेश्चन आया था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। अब यहाँ पे वायुमंडल की संरचना का एक और वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारी लिंक दे दूंगा आपका। जिन जिन क्वेश्चनों में मैंने आपको बोला कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वो प्ले स्टोर में जाके ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुयाना। देखते ही आ जाएगा फ्रेंच गुयाना। ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में जो ये वाला क्षेत्र है ना, उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पे है गुयाना, ये देश है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला? तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये भी दक्षिण अमेरिका में ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, अल्प्स आप जानते होंगे यूरोप का है, और हिमालय पर्वत आप जानते होंगे। कहाँ है हिमालय पर्वत, कहाँ है? अमेरिका में। तो एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एकांकागुआ, ठीक है, माउंट एकांकागुआ। किस देश में है ये है अर्जेंटीना में। अगर अर्जेंटीना की लोकेशन आप लोग देखेंगे, ये है दक्षिण अमेरिका का मैप है, ये है पूरा का पूरा यहाँ तक बसा हुआ, ये एंडीज पर्वतमाला है, और यहाँ पे है एक पर्वत चोटी, उसका नाम माउंट एकांकागुआ। ये है आपका कौन सा देश? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर। जो मेसी है, मेसी यहीं का तो रहने वाला है, ठीक है। तो ब्यूनस आयर अर्जेंटीना की राजधानी है। और आज का अंतिम प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट, जैसे हमारे देश का मैप आप लोग देखेंगे, ये है, ठीक है। तो ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो मिलती है, एक तमिलनाडु में है, केरल में है और महाराष्ट्र में होगी क्या? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र की सीमा पे है, तो इसका नाम नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक है ना, ठीक है, कर्नाटक। तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? एग्जाम में आया था कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो साथियों, आपने जाना 65 तक के जो प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस 2022 का जो एग्जाम जो पेपर था, उसके 65 क्वेश्चन हमने सॉल्व चल रहा है।
इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग को गहराई से यहाँ पे विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। जिस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है उसकी हम प्लेलिस्ट में जो पहले हमने वीडियो बना दी है या आने वाले समय में हम उसकी गहराई से डीप से उसका विश्लेषण करेंगे तो वो हम लोग उसका आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो साथियों यही था आज का पेपर डिस्कशन। आप लगातार इस चैनल पर देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।